भट्टी साहब जो एक चला जाता है। यहाँ पर परसेप्शन ये वफाकी हुकूमत की कि जो सूबे की क़यादत है वो दहशतगर्द है, क्योंकि पीछे से इमरान खान ने हमेशा दहशतगर्दों को सपोर्ट किया। इस तरह किस तरह हम आगे चलेंगे या चल सकते हैं इसके बावजूद भी? पहली बात मेरे भाई के आपने की बात इश्क इमरान की, तो ये साथ आपकी मेरे ख्याल से जहाँ से स्क्रीन मुझे नज़र आ रही है वहाँ से लेफ़्ट साइड और मेरी भी लेफ़्ट साइड एक जवेद लतीफ़ साहब बैठे हैं, ये भी इश्क नवाज शरीफ में मारे गए हैं। अच्छा। और इसका मतलब है कि इस मुल्क में इश्क नवाज शरीफ भी है और इस मुल्क में इश्क भुट्टो भी है। और ये अभी ज़ुबैर साहब बात कर रहे थे कि जब नवाज शरीफ साहब जेल में थे तब भी फैसले वो कर रहे थे, जब आसिफ अली जरदारी साहब जेल में थे तब भी वो फैसले कर रहे थे, जब नवाज शरीफ साहब इश्तिहारी और मुजरम थे तो वो सुप्रीम बार कौंसिल से खिताब फरमा रहे थे और लाइव लंदन से। और ये भी हमने पहली दफ़ा देखा कि एक बंदा कानून की नज़र में मुजरम हो, इश्तिहारी हो और उसको सदर मिलने जा रहा हो हमारे खर्चे पर, यानी हमारे टैक्सों पर, वज़ीर आज़म मिलने जा रहा हो, पूरी काबीना जा रही हो, वहाँ फैसले हो रहे हो, वज़ीर आज़म झुककर घुटने छू रहा हो और वो थापियाँ दे रहा हो, जफियाँ डाल रहा हो और बार बार कहा जा रहा हो कि फ़ैसले यहीं से आने हैं, ये है जिसने फ़ैसले करने हैं, ये है जिसने सारा मुल्क चला रहा है, इस पर फ़ख्र किया जाता था। आज आपको सारों को बड़ी तकलीफ हो गई है कि सोहेल अफरीदी को इमरान खान ने नामजद कर दिया है, तो क्या इसको भी नवाज शरीफ साहब को चाहिए था नामजद करना? क्या इसको भी चाहिए था आसिफ अली जरदारी नामजद करते? आपने तो बड़ी साजिशें की, बड़ी रुकावटें डाली। आप क्या कहते थे? आप आग लगाने आ जाते हैं इस मुल्क को। किसने आपको हक दिया है कि एक सोहेल अफरीदी को आप कहें कि वो दहशतगर्दों का सहूलतकार है? किसने आपको ये हक दिया है कि आप उसको कहें कि हम उसे वज़ीर आला नहीं बनने देंगे? किसने आपको हक दिया है कि वो बच्चा है, बच्चा के हवाले नहीं करेंगे सूबा? आप चाहते क्या हैं इस मुल्क में? आपको पता है खैबर पख्तूनख्वा कहाँ बारूद के ढेर पे है? आपको पता है बलूचिस्तान में कितनी नफरत है और कितनी तकसीम है? आप और क्या चाहते हैं इस मुल्क में? आपको कोई समझ नहीं है कि आपने करना क्या? क्यों की थी अता तारड़ साहब और इख्तियार वली साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस? क्या कहा था उसमें? क्यों कुंडी साहब कराची चले गए थे कि हलफ नहीं लूंगा? क्यों मौलाना साहब के घर में बैठक हुई और उन्होंने दोनों ने कहा, मुस्लिम लीग और मौलाना साहब ने, कि यह गैर आईनी इंतखाब है? क्यों? किस लिए? क्या हो जाना था अगर वो वज़ीर आला बन जाता? और इस मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव एक सूबे की वज़ीर आला की हैसियत और औकात इतनी है कि वो अपने लीडर